जानेंगे यूज ऑफ ईट। ईट के 5 कॉन्सेप्ट जो आपको बताएंगे कि ईट को कहाँ कहाँ और किसके बदले यूज कर सकते हैं। जैसे 5 कॉन्सेप्ट होते हैं ईट के। ईट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ईट वर्सेस दिस। ईट की जगह दिस भी यूज कर सकते हैं और ईट भी। और सेकंड है ईट के प्लस हैज और हैड बीन का भी यूज करते हैं जो समय बताता है, या हो चुका है या था या फिर जैसे भी। ठीक है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट दोनों का समय बताता है। और थर्ड पॉइंट है ईट के क्या बताता है, डेट और डे, दिन और समय, तारीख। और एक बताता है ईट के बदले टुक टेक जो समय लगा, लगेगा या लगता है। और रेन हिल के बारे में बताएगा कहाँ पे यूज होता है। ईट का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे हम ईट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट की जगह हम ईट का यूज करते हैं। ठीक है, ईट हम दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं जहाँ पे हम प्लांट, ह्यूमंस, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग जैसे गाड़ी, कार, टॉयज, बहुत सारे जो नॉन लिविंग थिंग है। जैसे एक एग्जाम्पल गाड़ी, ये एक गाड़ी है, यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह हम दिस का भी यूज कर सकते हैं और इट का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ कार, इट इज अ कार, दोनों सही है। जगह दिस की जगह इट भी लगा सकते हैं और दिस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं लिविंग थिंग में। जैसे ये मेरा दोस्त राम है, दिस इज माई फ्रेंड राम। इट इज माई फ्रेंड राम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह हम दिस और इट का यूज करते हैं। इट इज, दिस इज, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है इट के साथ हैज और हैड बीन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दोनों में समय को ही बताता है, हैज बीन और हैड बीन। हो चुका है समय, या हो चुका था, या फिर हो गया है। जैसे पहला वर्ड सेंटेंस ये है, 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। इट हैज़ बिन 2 डेज, प्रेजेंट में हम इट हैज़ बिन 2 डेज बोलेंगे, इट हैज़ बिन। जब हम पास्ट में कोई सेंटेंस बनाएंगे ना, जैसे 2 साल हो चुके थे, 2 दिन हो चुके थे, या 2 महीने हो चुके थे, तो वहाँ पे हम इट हैड बीन का यूज़ करते हैं। जैसे 2 साल हो चुके थे, इट हैड बीन 2 ईयर्स। अगर 2 दिन हो चुके हैं तो इट हैड बीन 2 डेज। 2 महीने हो चुके हैं तो इट हैड बीन 2 मंथ्स। सब में प्रोसेस वही रहेगा, थे की जगह हैड बीन का यूज होगा। इट का यूज हम डे और डेट बताने में भी कर सकते हैं सेंटेंस में। जैसे कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं, जैसे कल छुट्टी होगी, तो कल हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कल छुट्टी होगी। इट विल बी हॉलीडे टुमारो, फ्यूचर में कर रहे हैं तो इसलिए इट विल बी का यूज करेंगे। और इसको उल्टा भी कर सकते हैं, टुमारो का यूज पहले भी कर सकते हैं, टुमारो विल बी हॉलीडे, टुमारो विल बी हॉलीडे। ईट का यूज हम डे और डेट बताने में भी कर सकते हैं सेंटेंस में। जैसे कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं, जैसे कल छुट्टी होगी, तो कल हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कल छुट्टी होगी। इट विल बी हॉलीडे टुमारो, फ्यूचर में कर रहे हैं तो इसलिए इट विल बी का यूज करेंगे। और इसको उल्टा भी कर सकते हैं, टुमारो का यूज पहले भी कर सकते हैं, टुमारो विल बी हॉलीडे, टुमारो विल बी हॉलीडे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो दिन बताया, डे बताया। अब डेट पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आज 21 अप्रैल 2023 है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह हम इट यूज करेंगे। इट इज 21 अप्रैल 2023 टुडे। आज के लिए हम क्या यूज किए, टुडे। इट इज 21 अप्रैल 2023 टुडे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 4, इट टेक या टुक। इट में टेक और टुक लगता है, जैसे समय लगता है, लगा है, या फिर लगेगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे 5 मिनट लगता है, इट टेक 5 मिनट्स। लगता है मतलब इट टेक। सेंटेंस बनाते हैं ना, जैसे 5 मिनट लगता है, जैसे मुझे रेडी होने में 5 मिनट लगता है, तो हम लोग 5 मिनट लगता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इट टेक 5 मिनट्स, इट टेक 5 मिनट्स। हम फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस बना रहे हैं ना, जैसे मुझे 5 मिनट लगेगा, इट विल टेक 5 मिनट्स, इट विल टेक 5 मिनट। विल का यूज़ करें, जैसे मुझे तैयार होने 5 मिनट लगेगा, तो हम यूज़ कर सकते हैं इट विल टेक 5 मिनट। फ्यूचर का बात कर रहे हैं इसलिए विल का यूज़ हुआ है। अब एक सेंटेंस बनाते हैं टुक के लिए। ठीक है, जैसे मुझे 5 मिनट लगे हैं, जैसे 5 मिनट कहा, मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगे, मुझे आने में 5 मिनट लगे, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इट टुक 5 मिनट्स टू मी। मुझे लगे हैं इसलिए टू मी। कॉन्सेप्ट नंबर 5, रेन, वेदर के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम ईट का यूज़ कर सकते हैं। रेन मतलब बारिश होना, हेल मतलब ओले गिरना। तो आज बारिश हो रही है, प्रेजेंट टाइम से बात कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, इट इज़ रेनिंग टुडे। वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोलकाता में बारिश बहुत होती है, इट्स रेन्स अ लॉट इन कोलकाता। तो यहाँ पे हम वेदर बता रहे हैं कोलकाता का, इसलिए हम यहाँ पे भी इट का ही यूज़ करेंगे, इट रेन अ लॉट इन कोलकाता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे असम में बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन इन असम। तो यहाँ पे हम वेदर बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे, इट डज नॉट रेन इन असम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।